तो भैया सारी की सारी डिटेल्स, सुबह सुबह नहाया नहीं हूँ, कुछ नहीं, ब्रश करके आ गया, मैं पहुँच गया बस आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मैंने सोचा ये नज़ारे एंजॉय कर लूँ सुबह के, जो जितनी सुबह होती है उतने खूबसूरत लगते हैं और मन नहीं भरता फिर यहाँ से जाने का। अब मैंने बाइक रेंट करी है तो बाइक रेंट करके आ गया मैं यहाँ पे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जस्ट देखो ये नज़ारा कितना खूबसूरत लगता है और फिर बताना मुझे क्या लग रहा है आपको। आज तो पानी बहुत शांत है, कल बहुत तेज़ बारिश हुई थी यहाँ पे। ए गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस। आज बहुत स्पेशल दिन है और बहुत सुंदर सुबह है ये आज की। कैसे बाल हो रखे वापस, स्विमिंग करने से ऐसे ही होता है पानी में समुद्र के। ये देखो, ये नज़ारा देखो। आज बहुत स्पेशल दिन है और सुबह के अप्रॉक्सीमेटली 6:45 हो गए हैं। विश्वास नहीं हो रहा, पीछे देखो, इट्स अ सनराइज़ राइट नाउ। और मैंने सोचा यार यहाँ पे मैं नॉर्मली आता हूँ ब्रेकफास्ट राइड्स के लिए और ये बहुत सुंदर लोकेशन है। लोकेशन तो दिखाता हूँ, मैंने सोचा यार थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ। अभी तो मैं एल नीडो में हूँ और यहाँ के नज़ारे एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा कुछ और बातें भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, क्यों नहीं। और इतनी सुंदर जगह को देख के ना 2-3 जगह की याद आ रही थी। साउथ एशिया में वियतनाम है, एक रशिया है, थाईलैंड है, बहुत सारी जगह की याद आ रही थी क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और अभी सुबह का टाइम है तो यार क्या बोलूँ मैं, आई हैव नो वर्ड्स एक्चुअली। चलो पते की बात करते हैं। अब साउथ ईस्ट एशिया में ट्रैवल करेंगे तो एक चीज़ तो ध्यान में आती है आपको कि सब लोग बोलते हैं बहुत सस्ता है, सस्ता है। हाँ सस्ता है, अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपये दिन के हिसाब से आप निकाल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। लेकिन कभी कभी खर्चे उससे भी ज़्यादा हो जाते हैं सिटीज़ में अगर रहोगे, जैसे बैंकॉक है, फुकेत है, पटाया है, या फिर आप बड़े सिटीज़ में जाते हो जैसे होचिमिन है, हनोई है, इस पर खर्चे थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब मैं एल नीडो में हूँ, फिलीपींस टूर कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम है 1000 रुपीज़ में कभी कभी मुश्किल हो जाती है, खाना पीना नहीं मिलता उतना अच्छा, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। इंडियन तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, इंडियन खाना पीना जो है वो तो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। 1000 रुपये दिन के हिसाब से तो आप काट ही नहीं सकते हो, ठीक है। और ये तो इसमें तो साइट सीइंग भी नहीं जोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। दिस इज़ प्योर स्टे एकोमोडेशन जो होता है और आपका थोड़ा सा बेसिक लोकल ट्रैवल और खाना पीना, बस इतना ही होता है और कुछ कवर नहीं कर रहा हूँ मैं इसमें। एक बात मैं बताना चाहता, थोड़ा शॉक हो गया आप, टू बी वेरी फ्रैंक, इतने कंट्रीज ट्रैवल करने के बाद अभी कितने कंट्रीज ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह रहे। दुबई 3 बार हो गया, मलेशिया 4 बार हो गया, थाईलैंड 4-5 बार हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया में तो सारे हो गए, फिलीपींस तो अभी लास्ट था वो कवर हो गया, एंड बाली कर दिया मैंने, लाओ, कंबोडिया, वियतनाम हो गया, रशिया हो गया, अज़रबैजान हो गया। तो यार इतने कंट्रीज ट्रैवल करने के बाद आपको ईजिली अंदाज़ा आ जाता है कि कौन सी कंट्री अच्छी है, कौन सी कंट्री अच्छी नहीं है, कितना खर्चा है, क्या है, ये बहुत ईजिली पता चल जाता है आपको। तो जो मैं खबर दूंगा अभी वो सुन के तो मैं भी खुद हैरान था, एक्सपेक्टेड ही नहीं था। एक मैंने रियलाइज़ किया कि थाईलैंड इज़ नॉट द चीपेस्ट कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया, पहली बात तो, ठीक है। इससे भी चीप कंट्रीज है, वो है वियतनाम और बाली, ठीक है। लेकिन पूरे साउथ ईस्ट एशिया से अगर आप कंपेयर करो तो सबसे सस्ती जो कंट्री मैंने ट्रैवल करी होगी आज तक, आप बिलीव नहीं करोगे, रशिया है। अनबिलीवेबल राइट, यकीन तो मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन जब मैंने ट्रैवल किया, जब मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं इतना कैश लेके गया था, डॉलर्स थे, रूबल्स में बार बार बैंक से निकाल रहा था, एटीएम से विड्रॉ कर रहा था, लेकिन जब मैंने देखा है यहाँ पे तो खर्चे ही नहीं हो रहे, कुछ भी खर्चे नहीं हो रहे लिटरली, ना खाने पीने में हो रहे, ना ट्रैवल में हो रहे, ना रहने में हो रहे। रहने में तो मैं बहुत लकी था इसमें, बहुत ज़्यादा लकी, क्योंकि मुझे मिल गए थे अप्रॉक्सीमेटली 80 रूबल्स में भी हॉस्टल्स मिल गए थे। इट वॉज़ वेरी सरप्राइजिंग। लेकिन ऐसे भी अगर आप रशिया जाते हो तो आपको यूजुअली 300-400 रूबल्स, क्या रुपीज़ और रूबल्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 300 रुपये में भी आपको हॉस्टल्स मिल जाएंगे, आप ठीक से अगर चूज़ करके बुक करते हो तो। चलो हम लोग बात कर रहे थे हॉस्टल्स की। अब मेरे को होटल्स का तो आइडिया नहीं है क्योंकि मैं हॉस्टल्स में ही रहता हूँ, ट्रैवलर्स से मिलना होता है, बातें करनी होती है, इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है, स्टोरीज बनानी होती है, तो आई यूजुअली गो टू हॉस्टल्स। तो हॉस्टल्स का मुझे बहुत पक्का आइडिया है। मोस्ट ऑफ द हॉस्टल्स इन मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग, इवन इन सोची, वेर इन सिटी सेंटर, बहुत ही सस्ते थे। इवन मैं सोची में भी गया तो कितने सस्ते हॉस्टल्स हैं, मैं तो खुद हैरान हो गया था कि सिटी सेंटर में है और इतने सस्ते हॉस्टल्स है, कहीं ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, जिस वॉकिंग डिस्टेंस में सारे के सारे अट्रैक्शंस हैं। और एक दूसरी अच्छी बात ये होती है रशियन हॉस्टल्स में कि आपको किचन मिल जाता है, ठीक है। किचन का बेनिफिट ये होता है कि अगर आपको खाना पीना बनाना नहीं आता तो अंडा बना लो कम से कम। खाने पीने की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत, इतनी दिक्कत होती है कि कभी कभी लोग ना एडजस्ट नहीं कर पाते और उनको ज़बरदस्ती इंडियन खाना पड़ता है। इंडियन खाओगे तो मर गए। फॉरेन में कहीं पे भी इंडियन खाना $5 से $10 से नीचे पेट भर के आपको खाना मिलेगा ही नहीं, ठीक है। मतलब वो तो बजट तो उधर ही खत्म हो गया फिर। तो भैया खाने पीने का बजट कैसे एडजस्ट करें? इसका एडजस्ट करने का एक ही तरीका है कि सुपरमार्केट में जाओ, इनके पास किचन होता है, ब्रेड लाओ, चीज़ लाओ, प्रोटीन शेक लाओ, या फिर क्या कहते हैं चीज़ लाओ, ठीक है।
और अपना सैंडविच बना के खा लो। फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मिलते हैं वहाँ पे, या फिर रेडी टू ईट आइटम्स मिलते हैं वहाँ पे। अच्छा, रेडी टू ईट आइटम्स इन रशिया, ठीक है। रशिया में चलो एक अपडेट दे, देखो जैसे जैसे बात कर रहा हूँ ना, एक एक चीज़ें मुझे ना याद आती जा रही है, ठीक है। रशियन सुपरमार्केट्स में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको रेडी टू ईट फूड मिल जाता है, सैलड्स मिल जाते हैं और बहुत सस्ते में। मुझे याद है मैंने रोस्टेड चिकन लिया था 1 किलो का, ओके, 1 किलो का रोस्टेड चिकन मिला था, और वो कितने में मिला था मुझे 200 रूबल्स में मिला था। तो 200 रुपीज़ के आसपास मुझे रोस्टेड चिकन मिल गया था, रेडी टू ईट, एब्सोल्युटली रेडी टू ईट। मैंने क्या किया, मैंने रोस्टेड चिकन लिया, मैंने सैलड्स लिए, 2-3 छोटे छोटे सैलड्स के पैकेट्स लिए मैंने। सैलड्स वहाँ ओपन होता है, आप 100 ग्राम ले सकते हो, 200-250 जितना चाहिए उतना ले सकते हो। मैंने 2-3 लिए थे अलग अलग टेस्ट करने के लिए। तो कुल मिला के मेरा 300 रुपये का भी खर्चा नहीं हुआ। और 1 किलो चिकन मतलब आप तो आराम से दिन में 3 बार खा सकते हो। हॉस्टल में जाके आपको माइक्रोवेव होता है, गर्म कर लो उसमें, या फिर फ्राइंग पैन होता है उसमें थोड़ा फ्राई कर लो, बस बात खत्म। और क्या चाहिए आपको। आई मीन कॉस्ट कटिंग अगर करनी है तो कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, ओके, बहुत सारी कंट्रीज़ में। लेकिन ट्रस्ट भी, रशिया में इतने ऑप्शन है ना, आपको लगेगा नहीं कि आप कॉस्ट कटिंग कर रहे हो। बहुत चीज़ें इतनी सस्ती है, मिल्क इतना सस्ता है, चीज़ इतना सस्ता है, और बहुत हाई ग्रेड मिलता है, बहुत हाई क्वालिटी मिलता है। सारे खाने के जो आइटम्स होते हैं, कोई भी लोकल सुपरमार्केट में जाओ, सुपरमार्केट तो हर गली नुक्कड़ कोने में होते हैं, तो वो ढूंढने का भी ज़रूरत नहीं होती है। आप सिर्फ हॉस्टल में पूछ लो कहाँ पे है सबसे क्लोजेस्ट। और यार सच बताऊं तो इतना अच्छा खाना खाने के बाद ना, तो यार आपको होटल में जाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। चलो माना आपको वो भी नहीं करना है, ठीक है, तो आपको रेडी टू ईट पिज़्ज़ास मिलते हैं, बर्गर्स मिलते हैं, बहुत सारे सैलड्स तो मैंने बता दिया। अगर कोई लड़की है, लड़कियों को शौक होता है सैलड्स खाने का, नेचुरल चीज़ें, वेजिटेबल्स खाने का, सैलड्स के ऑप्शंस तो बहुत सारे होते हैं। सिर्फ वहाँ पर सर्च करो सुपरमार्केट्स में, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो ये तो सिर्फ एक झलक दी मैंने रेडी टू ईट आइटम्स में। और दूसरे होते हैं वहाँ पे कैंड आइटम्स। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो कैंड आइटम्स बहुत सारे मिलते हैं, जैसे ट्यूना होता है, आपका एनाकोवीज होता है, बहुत सारे ना कैंड आइटम्स, फिश के हो, मीट के हो ना, बहुत सारे कैंड आइटम्स मिलते हैं वहाँ पे। कैसे मालूम पड़ेगा, वो तो लिखा रशियन में होता है, वो कैसे मालूम पड़ेगा। गूगल ट्रांसलेट यूज़ करो, कैमरा वाला, ठीक है, तो उससे आपको ईजिली मालूम पड़ेगा कि आप क्या खरीद रहे हो। चीज़ तो इतना सस्ता है यार, इतना इतना ब्लॉक जो होता है चीज़ का, इतना बड़ा ब्लॉक ऑलमोस्ट आधे किलो का 200 रूबल्स में मिल जाता है यार। इट इज़ लाइक सो ब्लडी चीप यार। और उधर का चीज़ ना बहुत अलग होता है बॉस, वहाँ का चीज़ एक्चुअल चीज़ होता है, अपने ऐसा नहीं होता है। चाय कॉफ़ी तो आपको हॉस्टल से ही मिल जाएगी, ब्रेड बटर फ्रूट्स यहाँ से ले लो, काम हो गया आपका पूरा। ब्रेकफास्ट से लेके लंच डिनर सब हो गया। अब ये सुन के तो मैं भी सरप्राइज़ हुआ था, ये देख के तो मैं भी सरप्राइज़ हुआ कि वहाँ पे फास्ट फूड जो है, स्पेशली मैकडॉनल्ड जो है, वो हद से ज़्यादा चीप है। इंडिया से तो मेरे ख्याल से आधे रेट में मिलता होगा वहाँ पे। मैं खुद सरप्राइज़ हो गया था कि वहाँ पे चिकन बर्गर्स वगैरह जो होते हैं, यू कैन गेट फॉर लाइक 169 रूबल्स। 169 रूबल्स मतलब 169 रुपीज़ पकड़ लो। 169 रुपीज़ में आपको पूरा मील मिल जाता है, बर्गर, फ्राइज़ एंड कोक का, ठीक है। 169, मैं खुद बिलीव नहीं कर पा रहा था कि ये क्या हिसाब है। मैंने एक बार पूछा, 2 बार पूछा, ठीक है, फिर मैंने ले लिया, ठीक है। एंड इट वॉज अ प्रॉपर बर्गर, छोटा नहीं, मीडियम नहीं, बिग साइज़ का बर्गर था, बिग साइज़ का कोक था और बिग साइज़ के फ्राइज़ थे। अब यूजुअली मैं इंडिया में तो मैकडॉनल्ड्स में जाता नहीं हूँ, क्योंकि बहुत दूर भी होता है और बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो वैल्यू फॉर मनी है। वंस इन अ वाइल ठीक है, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं जब रशिया में था, आई यूज्ड टू ईट मैकडॉनल्ड्स एवरी सिंगल डे। जब मैं दोपहर को बाहर होता था, आई यूज्ड टू ऑलवेज गो टू मैकडॉनल्ड्स। 2 चीज़ों के लिए, एक तो बहुत सस्ता मील है, सेकेंडली आप जब थक जाते हो, ठीक है, तो मैकडॉनल्ड्स पे जाके ना थोड़ा आराम से बैठ सकते हो। वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई पूछने नहीं आता। आप नहीं खरीद भी नहीं रहे हो ना, तो भी आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा वहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे एयर कंडीशनिंग होती है, वहाँ पे ठंड होती है, तो ठंड में अंदर हीटिंग होती है, तो दैट इज़ द बिगेस्ट बेनिफिट। अगर आपको यूजुअली बाहर के ठंड से अगर एस्केप करना है तो एयर कंडीशनिंग होती है अंदर, गर्म एनवायरनमेंट में जाके बैठ जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चीज़ जो यूजुअली आपको इतना यूज़फुल नहीं लगेगी, लेकिन वहाँ पे होता है फ्री वाईफाई। अगर आपने सिम कार्ड नहीं खरीदा है, वैसे भी 400 रूबल में एक सिम कार्ड मिलता है, तो अगर आपने सिम कार्ड नहीं लिया, वो भी अनलिमिटेड इंटरनेट का, तो अगर सिम कार्ड नहीं लिया है, वो भी पैसे बचा रहे हो, तो द बेस्ट वे टू एक्चुअली यूज़ इंटरनेट इज़ जस्ट यूज़ द वाईफाई इन मैकडॉनल्ड्स। कुछ नहीं, बिंदास जाके बैठ जाओ वहाँ पे और पूछ लो वाईफाई का पासवर्ड बता दो, मुझे बता देंगे। आप पूछोगे कि यार आप तो साउथ ईस्ट एशिया में जाते हो, सब कंट्रीज़ में लोकल खाना खाते हुए, सब बोला था रशिया में ट्राई नहीं किया। हाँ, मैंने रशिया में ट्राई नहीं किया, मुझे पता था रशिया में ये चीज़ें थोड़ी महंगी होगी, और कहाँ ऑथेंटिक मिलता है नहीं मिलता है मुझे पता नहीं था। तो मैंने इस पर ना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जब रेडी टू ईट मिल रहा है आपको कुछ खाने के लिए, तो मैं क्यों स्ट्रगल करूँ ना, क्यों ढूंढने जाऊँ। ऐसे कुछ फूड फैनेटिक तो हूँ नहीं मैं कि यार मुझे यही खाना है, रशियन ही टेस्ट करना है, ऐसे ही चाहिए वैसे ही चाहिए। अरे सस्ते में काम हो गया मेरा, हो गया बस। और रशिया में आप इतनी साइट सीइंग करते हो ना कि इतने खूबसूरत नज़ारे हैं ना, तो यू वुडेंट वांट टू वेस्ट टाइम कि यार खाना ढूंढो कहाँ पे अच्छा मिलता है, रशियन कहाँ मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा। जैसे साउथ ईस्ट एशिया में स्ट्रीट फूड के मार्केट्स होते हैं ना, वहाँ पे वैसा नहीं दिखा मुझे कहीं पे, ठीक है। एंड आई एम हैप्पी मुझे दिखा नहीं, क्योंकि मेरे को मैकडॉनल्ड्स दिख गया।
तो दिन में अगर मैं कहीं थक जाता हूँ तो मैकडॉनल्ड्स में जाके बैठ जाओ, फिर भूख लगी वहाँ पे चले जाओ। अरे हर 500 मीटर से लेके 1 किलोमीटर के बीच में आपको मैकडॉनल्ड्स मिलेगा। तो आई गारंटी यू कभी भी आप एटलीस्ट 10 मिनट के दायरे में रहोगे विद इन मैकडॉनल्ड्स, इतने वेल स्प्रेड आउट है वहाँ पे। चलो और एक बात, आप बोलोगे कि भैया ये तो ऑफ़र होगी वहाँ पे, एक ही सिटी में होगी, एक ही जगह पे होगी, एक ही मैकडॉनल्ड्स पे होगी। नहीं सर, ये मैंने ऑफ़र 3 जगह पे देखी थी, मैंने तीनों जगह पे यूज़ करी है। ये ऑफ़र भी नहीं है, ये एक्चुअली रेगुलर फेयर है इनका। और ये मैंने मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और सोची 11 दिन तक मैंने यही ऑफ़र यूज़ किया है। सच में बहुत बहुत अच्छी। अच्छा, बर्गर्स की क्वालिटी भाई इंडिया से आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। कोक भी बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, फ्राइज़ तो पूछो ही मत। ठीक है, एक बार तो फ्राइज़ में प्रॉब्लम थी तो फ्राइज़ रिप्लेस कर दी उन्होंने मेरी पूरी। और एक बार मैंने बर्गर ऑर्डर कर दिया था, बहुत कॉमेडी हुआ था। तो बर्गर में उन्होंने पैटी नहीं डाली थी, ठीक है, पैटी डालना भूल गए थे, तो उन्होंने मुझे 2 बर्गर्स दे दिए, गलती उनकी थी। वैसे सिम कार्ड की भी बात कर ले, सिम कार्ड वहाँ पे 400 रुपये से मुझे मिला था Beeline का, ठीक है, जो सरप्राइजिंगली पता नहीं क्या ऑफर थी, लेकिन मैं एक दिन टर्की में ट्रांजिट कर रहा था तो टर्की में पूरा दिन वैलिड था वो, ठीक है। वैलिड होके उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई। वैलिडिटी ख़त्म होने के बाद मुझे स्पीड मिली थी 100 kbps की स्पीड मिली थी। तो इट वॉज़ नॉट बैड एक्चुअली, अनलिमिटेड मिल गया था मुझे। मैं सब खुद सरप्राइज था कि वहाँ पे चल कैसे चल रहा है। तो एयरपोर्ट वाईफाई था, बाहर भी वाईफाई मिल रहा था गाड़ी में, फिर भी मैंने यूज़ किया। तो आई ट्राइड इट फॉर एंटायर डे, लेकिन आई डोंट नो क्या ऑफर थी, लेकिन मिल तो गया था मुझे। अब बताओ वही चीज़ यहाँ पे कंपेयर करते हैं फिलीपींस में, ठीक है। थाईलैंड की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है, वो तो है ही यूजलेस। यहाँ पे फिलीपींस में आपको बेसिक सिम कार्ड जो है, ठीक है, वो भी 500 पैसों का मिलेगा। 500 पैसों मतलब हो गया आपको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो अप्रॉक्सीमेटली, तो 700 750 रुपये का एक सिम कार्ड मिलता है 5 GB फॉर 30 डेज़। ये मैंने ये सबसे बेस्ट ऑफर देखा था, ग्लोब या स्मार्ट का देखा था, मुझे याद नहीं है, दोनों में से एक कंपनी है, कोई आप देख लेना। तो ये मैंने एयरपोर्ट पे देखा। चलो एयरपोर्ट पे ही यहाँ पे मिल जाता है, जो रेट बाहर होता है वही एयरपोर्ट पे होता है। लेकिन 400 रूबल में आपको सिम कार्ड इन रशिया अनलिमिटेड तो यहाँ पे भी नहीं है, और अनलिमिटेड थाईलैंड में भी नहीं है। थाईलैंड में भी कितना ज़्यादा चार्ज करते हैं यार वो लोग। 100 बात का तो रिचार्ज होता है एक हफ्ते का, वो भी 2 GB के लिए सिर्फ। मतलब कितना एक्सपेंसिव है। इतना चीप सिम कार्ड सर मैंने पूरे साउथ ईस्ट एशिया में कहीं नहीं देखा है जितना रशिया में मिलता है। लोग कहते हैं ना रशिया एक्सपेंसिव है, बेवकूफ़ लोग है, कोई बताता नहीं है आपको। चलो खाने पीने की बातें तो बहुत हो गई, लोकल ट्रैवल की बात कर ले। लोकल ट्रैवल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। जैसे आप सिंगापुर में जाते हो तो खाना पीना तो एक्सपेंसिव है ही, लोकल ट्रैवल भी इतना फटे एक्सपेंसिव है कि आपकी ना फट जाती है लिटरली कि अरे कितने खर्चे हो रहे हैं यहाँ पे। देखो लोकल ट्रैवल वहाँ पे ट्रैम्स है, ट्रेन्स है, बसेज है, ओके, 3 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जहाँ पे एक ही टिकट चल जाती है। वो टिकट का मेरे को एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है, क्योंकि अगर आप कार्ड लेते हो तो अराउंड 35 to 40 रुपीज़ के आसपास आपको एक सिंगल राइड होती है। और अगर आप कार्ड नहीं लेते हो, लोकल टिकट खरीदते हो, 50 to 55 रुपीज़ का कॉस्ट होता है एक सिंगल जर्नी का। अभी सिंगल जर्नी का मतलब क्या है? सिंगल जर्नी का एक मतलब है कि आप 2 घंटे तक अप्रॉक्सीमेटली कोई भी डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। 2 घंटे की तो ट्रैवल होती नहीं है, सिटी तो है बड़ी, लेकिन जो अट्रैक्शन है वो आपको बहुत पास में ही होता है। तो यूजुअली आपको 5-6 स्टेशन से ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक 55 रूबल्स इज़, मैं बताता हूँ आपको एक अंदाज़ा था, 55 रूबल्स इज़ अप्रॉक्सीमेटली, अगर हम थाई बात में कन्वर्ट कर ले, ठीक है, क्योंकि रूबल्स इज इक्वल टू 1 रुपी, और थाई बात 2.5 थाई बात 2.5 रुपीज़ इज़ 1 थाई बात, ठीक है। 2.5 रुपीज़ अगर 1 थाई बात बोले तो ये 20 रूबल्स के आसपास, 20 थाई बात के आसपास आपका रेट हो गया। 20 थाई बात में सर आप थाईलैंड में भी ट्रैवल नहीं कर सकते कहीं पे, ठीक है। एक बहुत बेसिक ट्रैवल जो होता है, मैं एक स्टेशन गया था थाईलैंड में, MRT या LRT कहीं से तो गया था, एक स्टेशन मुझे जाना था और मुझे 18 बात लगे, 18 बात जस्ट फॉर 1 स्टेशन, ठीक है। आपको दूर जाना है तो भाई और भी महंगा है, ठीक है। तो ये रेट्स कंपेयर करते हो ना तो आप तो परेशान हो जाते हो कि ये कितना सस्ता हो सकता है यार। आप चलो पहली बात तो आपको लोकल ट्रांसपोर्ट की तो 90% तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, हर अट्रैक्शन जो है वॉकिंग डिस्टेंस पे है। आपको कहीं पे भी ट्रैवल नहीं करना पड़ता। आपको वॉकिंग की अगर आदत है, अगर आप वॉक करके एक्सप्लोर करना चाहते हो, और सच में पूरा मॉस्को कुछ जगह पे और सेंट पीटर्सबर्ग तो यूजुअली आपको एक म्यूजियम की तरह सिटी लगेगी। इतनी सुंदर सिटी आपने देखी नहीं होगी कहीं पे, इट इज़ सो ब्यूटीफुल। मैं तो खुद रेकमेंड करता हूँ कि भैया आप एक्सप्लोर अगर आपको करना है तो यू शुड एक्सप्लोर ओनली ऑन फुट इन रशिया, ठीक है। आप चल के जितना एक्सप्लोर कर पाओगे ना, आपको गाड़ी से बैठ के कुछ नहीं दिखाई देने वाला। वहाँ पे साइट्स एंड साउंड जो होते हैं, जो नज़ारे होते हैं ना, इतने हैं देखने के लिए। इट इज़ नॉट जस्ट द म्यूजियम्स और द बिल्डिंग्स और द गार्डन्स और द पार्क्स और एनीथिंग, लेकिन हर चीज़ इतनी खूबसूरत है ना वहाँ पे कि आप अगर चल के नहीं जा रहे हो ना, आपने मिस कर दिया। सच बताता हूँ, बी प्रिपेयर टू वॉक लाइक 10 से 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर चलने की ताकत रखना, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना,
क्योंकि बहुत सुंदर सिटीज़ है ये। अगर एक बार कोई रशिया चला गया ना, ठीक है, तो मुझसे लिखवा लेना, एक तो वापस तो जाएगा ही जाएगा ज़रूर, ठीक है, कैसे भी करके। सेकेंड टाइम तो और ठीक से प्लान करके जाएगा, लेकिन उसको ना और कोई कंट्री से प्यार नहीं हो सकता, सच बताता हूँ। मुझे मैं हर जगह पे जाता हूँ, मैं हर जगह को कंपेयर करता हूँ रशिया से, मेरा मन नहीं लगता, सच बताता हूँ। कोई भी कंट्री में इतनी खूबसूरत कंट्री मैंने हार्डली कभी देखी है। ये जो पानी का कलर दिख रहे हो, सेम पानी का कलर आपको रशिया में सोची में मिलता है। सोचिए मेरा हॉस्टल का फीस कितना था, 250 रुपीज़ में हॉस्टल मिल गया था मुझे, बीच के एकदम पास। और क्या चाहिए मुझे बताओ। कहीं जाना होगा तो लोकल बसेस मिल जाती है वहाँ पे, 20-30 रूबल्स में आपको लोकल बसेस मिल जाती है, वो मातृक्षा कुछ बोलते हैं उसको, अभी मुझे एग्जैक्ट नेम नहीं पता है, लेकिन इट इज़ सो चीप। अगर ग्रुप में है और टैक्सी करनी है तो टैक्सी भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। मुझे सेंट पीटर्सबर्ग सेंटर टाउन से अराउंड 600 रूबल्स में मैं पहुँच गया था एयरपोर्ट। ओके, तो आप अंदाज़ा लगाना कि ऑलमोस्ट 45 मिनट्स टू 1 आवर की राइड थी और मैंने 600 रूबल्स पे किए हैं। और इंडिया में अगर मैं उतना ही ट्रैवल करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल नोएडा से एयरपोर्ट जाता हूँ, तो मुझे कम से कम 1500 रुपये तो ईजिली हो जाएंगे, ट्रैफिक से लेके सब कुछ मिला के। बट इट वॉज अ वेरी वेरी चीप राइड। और गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी वॉज अ मर्सिडीज, आई विल नॉट बी किडिंग विद यू। बहुत कंफर्टेबल राइड, बहुत अच्छा ड्राइवर, बहुत अच्छी सर्विस, 600 रूबल्स। और चलो बैठे बैठे एक डायलॉग मार देता हूँ कि रशिया वो कंट्री है जहाँ पे आप चाह के बिना पैसे खर्च कर ही नहीं सकते हो, कोई भी हिसाब से, कहीं पे भी चले जाओ। वन ऑफ द बेस्ट म्यूजियम्स इन द वर्ल्ड, हर्मिटाज। कितनी फीस उसकी? 500-600 रूबल्स की तो फीस है एंट्री की। आप थाईलैंड में जाओगे तो रॉयल पैलेस है, इतनी भीड़ होती है लोगों की और कुछ नहीं है देखने लायक, ठीक है। वहाँ पे वो लोग हज़ार बात या 500 बात वहाँ पे 500 बात लेते हैं वहाँ पे एंट्री फीस। 500 बात कितनी होगी? 1250 हो गए इंडियन रुपीज़ में। यार इतनी तो हम लोग ताजमहल की नहीं लेते। ताजमहल इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड प्लेसेस इन द वर्ल्ड, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, और अब एक रॉयल पैलेस के लिए इतने पैसे दोगे? अब कंबोडिया में जाओगे तो वो प्रिजन है या फिर कोई दूसरे छोटे मोटे मॉन्यूमेंट्स है, फिर उनके रॉयल पैलेस है। अरे वो बाहर से रॉयल पैलेस इतना इंप्रेसिव नहीं लगता, तो अंदर से क्या लगेगा? 500-600 रूबल्स में आपको हर्मिटाज ऐसी जगह है, लोग कहते हैं कि अगर आपने हर मॉन्यूमेंट पे वहाँ पे जो अंदर है एक मिनट भी बिताया तो आपको 30-40 साल लग जाएंगे सारा हर्मिटाज कवर करने के लिए। इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे देखने के लिए। और सिर्फ ये एक म्यूज़ियम नहीं, मैं सारी म्यूज़ियम्स की बात करूँ, ठीक है, तो वहाँ पे सारे म्यूज़ियम्स और सारे अट्रैक्शंस उतने चीप हैं, ठीक है। सबसे एक्सपेंसिव होगा आपको पीटर्स पैलेस, जो सेंट पीटर्सबर्ग में, थोड़ा महंगा होगा और उसको बोट राइड से जाना पड़ता है। इट्स 800 रूबल बोट राइड। वो एक ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन भी हो सकते हैं, लेकिन सच में यार इतने सस्ते में और कहीं नहीं मिलेगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस वन। अब रशिया जाते क्यों नहीं लोग? रशिया जाते नहीं है लोग क्योंकि उनको फ्लाइट टिकट्स बहुत एक्सपेंसिव लगती है। उनको लगता है कि लोग बहुत डिफिकल्ट है, लोगों ने डरा के रख दिया कि इमिग्रेशन में प्रॉब्लम हो। सच बताओ तो मुझे जितना डर फिलीपींस में लगा था इमिग्रेशन में, उतना उससे आधा भी डर नहीं लगा था मुझे इन रशियन इमिग्रेशन, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास पेपर प्रॉपर्स है, ठीक है। मुझे पता था कि इंडियन और रशियन के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं एम्बेसी में कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास पेपर्स राइट थे, मेरे पास फ्लाइट टिकट सारी बुक थी, होटल सारी बुक थी, वीज़ा था, पासपोर्ट क्लियर था, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। अगर पेपर्स क्लियर है तो आपको कोई रिस्क नहीं है। अच्छा, कैश मैं डॉलर्स लेके गया था वहाँ पे, मेरे पास रूबल्स तो कहीं मिलते नहीं है, दिल्ली में मुझे मिले नहीं, और जो मिल रहे थे बहुत एक्सपेंसिव मिल रहे थे, तो मैंने सोचा मैं वहाँ से ATM से विड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैंने रूबल्स नहीं कैरी करी, लेकिन मेरे पास थे डॉलर्स काफ़ी सारे थे, जो मैंने एयरपोर्ट पर चेंज किए थोड़े से, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं था। तो डर सिर्फ इस बात का था कि शायद कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ प्रॉब्लम निकाल दे वो लोग, तो शायद एम्बेसी में फ़ोन कर दूँ। कुछ भी नहीं हुआ, ट्रस्ट में, कुछ भी नहीं हुआ। अब आते सबसे इम्पोर्टेंट बात, फ़्लाइट टिकट्स। देखो फ़्लाइट टिकट्स थोड़ी महंगी है, ये मैं अग्री करता हूँ, ठीक है, और उसमें बहुत बड़ा तोड़ तो है नहीं कुछ, ठीक है। अगर इंडिया से डायरेक्ट बुक करते हो, बजट ट्रैवलर हो, डायरेक्ट बुक करते हो, तो अगर ठीक टाइम पे बाई करते हो, देन यू कैन वेरी इजीली गेट इन अबाउट 22 to 25,000 यूजुअली, है ना। नॉर्मल रेट है, बड़ा नॉर्मल रेट है, सबको पता है कि इतने रेट में तो मिल जाती है, ठीक है। अगर आपको प्रोमो रेट चाहिए, जब भी ऐसे अभी फ़िलहाल चल रहे चार्टर प्लेन्स जो आती है रशिया से, जो खाली वापस जाती है, तो उनमें आपको 5-6 हज़ार रूबल्स में मिल जाएंगे, ठीक है। वो बुक करके चले जा सकते हो। सिर्फ एक बार रशियन एम्बेसी से और एयरलाइन से कंफर्म कर लेना कि वन वे टिकट उनकी चल जाएगी कि नहीं चलेगी। उतना कंफर्म करोगे तो आपको 5,000 रुपीज़ में तो ईजिली मिल जाएगी, ठीक है। और मैं बात कर रहा हूँ अभी वी आर इन अक्टूबर राइट नाउ, ठीक है। और अक्टूबर इज़ एक्चुअली द राइट सीज़न टू गो, अक्टूबर इज़ द राइट सीज़न, नवंबर इज़ द राइट सीज़न। दिसंबर में जाना थोड़ा सा रिस्की है वहाँ पे, क्योंकि मौसम बहुत बदल जाता है, चीज़ें उतनी सुंदर नहीं लगती फिर। तो वाया दुबई जाना तो एक कंट्री ऐड हो जाएगी उतने ही पैसे में। यूजुअली फ़्लाइट टिकट्स का कॉस्ट उतना ही होता है। जैसे मैं यहाँ पे मैंने ट्रिप से गया था फ्रॉम दिल्ली, तो दिल्ली से मैं दुबई गया था, दुबई से अज़रबैजान गया था,
अज़रबैजान से रशिया गया तो रशिया से टर्की होके वापस आया मैं। तो कुल मिला के सारा का सारा फ्लाइट टिकट्स था मेरा 42,000 में हुआ था। अब 42,000 में हुआ मतलब कैसे हुआ, 4 कंट्रीज़। ये ऐसे हुआ कि यूजुअली सारी टिकट जो होती है ना 5-6 हज़ार 7 हज़ार 8 हज़ार के रेंज में मिल जाती है आपको ईजिली, अगर आप ब्रेक जर्नी करके जाते हो तो, ठीक है। और ये सब मैंने लास्ट मोमेंट बुक किया था, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने बहुत पहले बुक किया था, मैंने पूरा लास्ट मोमेंट बुक किया था और मुझे अच्छे रेट्स मिल गए थे। इससे अच्छे रेट्स भी मिल सकते हैं आपको, हो सकता है आपको पूरे 4 कंट्रीज़ की ट्रिप आपको 30,000 में हो जाए, ये भी हो सकता है। तो अगर आप साउथ ईस्ट एशिया से बोर हो गए और फिर साउथ ईस्ट एशिया को कंपेयर कर रहे हो किसी और कंट्री से, किसी और सिटी से, किसी और जगह से, सच बताता हूँ सारे जो लोकल ट्रैवल, खाने पीने और उठने बैठने के जो कॉस्ट है साउथ ईस्ट एशिया है वो बहुत ज़्यादा है रशिया के मामले में, रशिया के कंपैरिजन में। हाँ, वहाँ पे बाइक टैक्सी नहीं है, ठीक है, ये नेगेटिव आप उसको बोल सकते हो, लेकिन बाइक टैक्सी अगर मैं थाईलैंड में बैंकॉक में भी बुक करता हूँ बाइक टैक्सी, तो 3-4 किलोमीटर के लिए भी मुझसे 80-90 बात ले लेते हैं। 80-90 बात मतलब आप 2.5 से चलो राउंड ऑफ कर लो, 200 रुपये हो गए, 200 रुपये के आसपास हो गया, ठीक है। 200 रुपये कहाँ पे, और यार 50 रुपीज़ कहाँ पे, मुझे बताओ। और इतनी वेल कनेक्टेड है मेट्रो इन रशिया एंड बस सिस्टम एंड द ट्रैम सिस्टम, ठीक है, तीनों एक दूसरे को इतना कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि यार आपको ना कहीं और जाए, किसी और ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, टैक्सी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और टैक्सी लो मत मैं रेकमेंड करता हूँ कि वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इट इज़ यूजुअली बेटर जस्ट टू टेक द मेट्रो। अगर आपको बाहर की साइड की मेट्रो नीचे से जाती है, अगर आपको साइट सीइंग करनी है तो बस में बैठ जाओ, ट्रैम भी है, जो ट्रैम में बैठ जाओ आप, यहाँ पे लोकल ट्रांसफर्स ले लो। और साउथ ईस्ट एशिया में यूजुअली आपको एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना है, ठीक है, तो कॉस्ट तो होता है, टाइम भी वेस्ट होता है। जैसे फिलीपींस में है, अगर मेरे को एल नीडो आना है, यहाँ पे आना है, तो यार एक फ़्लाइट लेनी पड़ती है, तो उधर पे टैक्सी का खर्चा, फिर फ्लाइट का खर्चा, फिर वापस बस का खर्चा। बस भी चीप नहीं, यहाँ पे 500 पैसों लेते हैं फ्रॉम द मेन एयरपोर्ट टू कम टू दिस टाउन, ठीक है। 500 पैसे मतलब 750 वापस वहाँ पे वेस्ट हो गए, तो कितना खर्चा है देखो यहाँ पे। और रशिया में वही चीज़, अगर आप नेव्स्की प्रोविंस में रहते हो, नेव्स्की एवेन्यू में रहते हो इन सेंट पीटर्सबर्ग, सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस है वहाँ पे, कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई टैक्सी लेने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक बोट लेनी पड़ती है पीटर्स म्यूजियम के लिए, बस पीटर्स पैलेस के लिए, बस वही एक दिक्कत है, बाकी तो सारी चीज़ें आपके आसपास है। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको मेट्रो लेनी पड़ेगी, थोड़ा सा चलना पड़ेगा, जैसे स्पैरो हिल है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ तक तो मैं बस से पहुँच गया था यार, इट्स वेरी इजी टू गो देयर। बैंकॉक में यार वो रॉयल पैलेस एक जगह पे है, वाटर नदी के उस पार है, ठीक है, कुछ और जगह पे है, खाओसान कहीं और है, खाओसान तक तो मेट्रो भी नहीं जाती, ठीक है, तो वो तो और भी बड़ी दिक्कत है। तो हर जगह पे आपको ना जो कैब है, बाइक है, ये लेके जो जानी पड़ती है, फिर झक मार के चलना पड़ता है ना, वो झक मारी रशिया में नहीं होती भैया, ठीक है। वहाँ पे तो सबसे ईजी है। पार्टी भी कितनी चीप है यार, मैं बेस्ट क्लब में गया था, 200 रुपये में बियर मिल रही थी, ठीक है। अब मैं बताता हूँ पटाया की बात, पटाया में जाओ, फुकेत में जाओ, कहीं पे भी जाओ, ठीक है, 150 से लेके 200 के नीचे आपको बियर नहीं मिलेगी। ये भी लोकल बियर नहीं होती, ये होगी चैंग वगैरह, ऐसे कोई बियर होगी, ठीक है, बॉटल मिलेगी, पाइंट मिलेगी, ठीक है। और मुझे पूरा 1 लीटर का मग मिला था इन रशिया, ठीक है, ये लोकली ब्रूड बियर थी, लेकिन बहुत ही अच्छी थी। 200 रुपये क्या होता है, और 150-200 बात क्या होता है यार, 500 रुपये की तो बियर हो गई यहाँ पे इन थाईलैंड, ठीक है, इतनी महंगी होगी। अब आप डिसाइड करो आपको खर्चे कहाँ पे करने हैं। और इसलिए मैं लोगों को और अपने फ्रेंड्स को खास कर बोलता हूँ थोड़ा होशियार हो जाओ, अगर थोड़ा ज़्यादा खर्च कर सकते हो तो ट्रस्ट मी, आप 15 दिन का भी वीज़ा लेके जा रहे हो रशिया में, आपको वापस आने का मन कभी नहीं करेगा, ठीक है। और अगर मेरी बात नहीं मानते हो ना, कभी साउथ ईस्ट एशिया में ना 1-2 कंट्री अगर ट्रैवल किया है, नहीं किया ना, ट्रैवल कर लो, ठीक है। कुछ केकड़े थे यहाँ पे छोटे छोटे, वो देख रहा था मैं, ठीक है। तो 1-2 कंट्री ट्रैवल कर लो, उसके बाद में चखना आप मज़े रशिया के, और फिर बताना अगर मैंने कुछ झूठ बोला है तो। और मज़े ही खास इस वजह से क्योंकि अभी तो साउथ ईस्ट एशिया पूरा एक्सप्लोर कर दिया मुझे पता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हर कहते हैं गरीब कंट्रीज है, आप कम्बोडिया में जाओगे, लाओ में जाओगे, खाना पीना उठना बैठना इतना महंगा है, दारू सस्ती है वहाँ पे, बस बाकी चीज़ें इतनी महंगी है वहाँ पे, इतनी महंगी है कि आपके ना होश उड़ जाएंगे, कि आप बोलोगे कि यार मैं तो सोच के आया था कि ये गरीब कंट्री है, ठीक है, इंडिया से भी गरीब है, पहले इंडिया से ज़्यादा एक्सपेंसिव कैसे हो सकती है, ठीक है। एक फ्रूट जूस जो होता है आप लेते हो, तो अब वो आपको आता है अराउंड एक तो नहीं, $1 में तो बिल्कुल नहीं आएगा, $1.5 से $2 में आता है, ठीक है। लोकल्स को भी सेम प्राइस में बेचते हैं ये, ठीक है। वो $2 में आपको इतना सा गन्ने का जूस मिलता है, बाकी पूरा आइस होता है। अब मैं देख के हैरान कि भैया इंडिया में 20 रुपये में मिल जाता है बड़ा ग्लास गन्ने का, ठीक है। और ये लोग क्या बेवकूफ़ बना रहे, पहले लगा कि मुझे टूरिस्ट हूँ इसलिए बेवकूफ़ बना रहे, नहीं, ये लोकल्स को भी सेम प्राइस में दे रहे थे।
चिकन राइस होगा, पाइनएप्पल राइस होगा, नूडल्स होगा, ये जो भी डिश आप लेंगे ना वहाँ पे, ये 2 ढाई 3 डॉलर की डिश होती है। मतलब ये कोई रेट है क्या? आपकी डेवलप नहीं है, आपको टूरिज़्म चाहिए और फिर आप ऐसे रेट दे रहे हो तो कौन आएगा? ठीक है, दैट इज़ वन रीज़न। अगर मुझे 1 महीना भी रुकना होगा कोई कंट्री में, मैं तो नहीं रुकूंगा, लेकिन कोई और रुकता है तो उसके पता नहीं क्यों रुकते हैं। एक तो पैसे ज़्यादा होंगे उनके पास, इसलिए यूजुअली इन कंट्रीज़ में इंडियन ट्रैवलर्स कम दिखाई देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉस्ट। और जो दिखाई देते हैं वो लॉन्ग टर्म ट्रैवलर्स होते हैं जो ईजिली सस्ते में रह सकते। चलो इसी बात पे अलविदा कहते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद नहीं आई तो भी बता देना यार, कोई दिक्कत नहीं है यार। अगर लाइक नहीं दबाना है तो डिसलाइक दबा दो, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट्स में बता दो क्या नहीं अच्छा लगा आपको, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। फीडबैक देते रहना तो मैं भी थोड़ा सा इम्प्रूव होते रहूँगा, है ना।